पदमपुर नाम के एक छोटे से गांव में पवन नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास कोई काम नहीं था। वह इतना गरीब था कि वह केवल 2 वक्त का खाना ही जुटा पाता था। पवन ने कहा, पता नहीं कब मुझे काम मिलेगा। पवन की पत्नी बोली, आप जानते हैं, अब तो मंदिर में खाना भी मिलना बंद हो रहा है। हम कहाँ खाएंगे? पवन ने कहा, क्या? यह तो बहुत ही बुरी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पवन की पत्नी ने कहा, हाँ, कल ही पुजारी जी कह रहे थे, अब से खाना मंदिर में बिल्कुल नहीं मिलेगा। तब तो हमें बड़ी तकलीफ हो जाएगी, पवन बोला। पवन के 2 बच्चे थे। वे दोनों मंदिर में ही खाना खाया करते थे। पवन की पत्नी ने कहा, बच्चे भी भूखे ही रहेंगे। पवन कहता है, नहीं नहीं, मैं कुछ करता हूँ, जरूर करता हूँ। तुम रुको, तुम लोगों को मैं भूखा नहीं रहने दूंगा। कुछ दिनों बाद मंदिर में खाना पीना मिलना बंद हो जाता है। पवन की पत्नी कहती है, सुनो जी, बच्चे खाने के लिए बहुत जिद कर रहे हैं। उन्हें बहुत तेज भूख लगी है। पवन कहता है, भूख तो मुझे भी लगी है। रुको, मैं कुछ लेकर आता हूँ। पवन आसपास कुछ काम ढूंढता है। काम न मिलने पर पवन बहुत दुखी हो जाता है। पवन कहता है, खाने का इंतजाम कहाँ से करूं? काम तो कुछ मिल नहीं रहा और मुफ्त में कोई खाना देगा नहीं। पवन के सामने समोसे की एक दुकान थी। पवन समोसे की दुकान के पास आता है। भाई, कुछ समोसे मिलेंगे क्या? भूख लगी है। दुकानदार बोला, हाँ हाँ, जरूर, पैसे दो और ले जाओ समोसे। नहीं भाई, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। समोसे दे दो, बाद में मैं पैसे दे दूंगा। दुकानदार कहता है, पैसे नहीं है? चलो निकलो यहाँ से। पवन उदास होकर वहां से चला जाता है। वह वापस घर आता है तो देखता है उसकी पत्नी एक ओर बैठी है और दूसरी तरफ बच्चे रो रहे हैं। पवन अपने कदम पीछे ले लेता है। पवन बोला, अब तो खाना लेकर आना ही पड़ेगा। वह समोसे की दुकान के पास वापस जाता है। दुकान के लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी पवन वहां से समोसे उठा लेता है और वहां से भाग जाता है। ऐसा करते हुए दुकानदार उसे देख लेता है और चिल्ला उठता है, चोर चोर। उसमें से एक आदमी पवन के पीछे भागता है। भागते भागते पवन एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और दुकानदार आगे निकल जाता है। कुछ देर बाद पवन घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से कहता है, देखो सुंदरी, मैं क्या लेकर आया हूं। पवन की पत्नी बोली, लेकिन तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? पवन ने कहा, चलो पहले इसे खाते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। पत्नी बच्चों को एक एक समोसा देती है और खुद भी दोनों एक एक समोसा ले लेते हैं। पवन की पत्नी कहती है, अच्छा, अब बताओ समोसे कहाँ से आए? पवन झिझकता हुआ कहता है, भाग्यवान, मैंने पहले समोसे वाली दुकान से समोसा मांगा तो उसने मना कर दिया, फिर मुझे चोरी करनी पड़ी। पवन की पत्नी कहती है, क्या? चोरी? अरे, यह सब सही नहीं है। पवन कहता है, तो क्या करूं? अपने बच्चों को भूखा मरता हुआ देखूं? काम भी मिलता नहीं। पवन की पत्नी पवन की बात सुनकर चुप हो जाती है। तुम चिंता मत करो, मैं ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं करूंगा। भूख की वजह से पवन को हर बार चोरी करनी पड़ती है। वह अभी तक सभी से बचता आ रहा था,
पवन कहता है, हे भगवान, मुझे आगे भी इसी तरह बचाते रहना। एक दिन पवन खाने का कुछ सामान चोरी करके भाग रहा था। तभी दुकान वाला उसे पकड़ लेता है। दुकानदार कहता है, अब तू नहीं बचेगा, अभी तुझे सरपंच जी के पास लेकर चलता हूं। दुकानदार पवन को सरपंच जी के पास लेकर जाता है। दोनों की बात सुनकर सरपंच जी कहते हैं, क्यों पवन, तुमने ऐसा क्यों किया? पवन कहता है, सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। कोई काम मिल नहीं रहा है, पैसे की बहुत कमी है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, इसलिए चोरी करनी पड़ी। सरपंच बोला, देखो पवन, यह तुमने अच्छा नहीं किया। तभी कुछ और दुकानदार सामने आते हैं और कहते हैं, सरपंच जी, इसने तो हमारे दुकानों से भी चोरी की थी, वो भी कई बार, इसलिए इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सरपंच जी कहते हैं, अच्छा अच्छा, सभी लोग शांत हो जाइए। पवन, तुम इस गांव में रहने लायक नहीं हो। आज के आज तुम अपने परिवार के साथ यह गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। पवन कहता है, मगर सरपंच जी, मैं कहाँ जाऊं? सरपंच जी कहते हैं, वो मैं नहीं जानता, तुम यह गांव छोड़कर चले जाओ बस। पवन उदास होकर घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। पवन की पवन की पत्नी कहती है, मगर हम जाएंगे कहाँ? पवन कहता है, पता नहीं भाग्यवान, अब तो हमें इस गांव से जाना ही होगा। बच्चों को साथ ले लो और चलो यहाँ से। पवन बच्चे और पत्नी के साथ गांव छोड़कर चला जाता है। पवन की पत्नी कहती है, गांव से तो निकल गए, लेकिन रहने के लिए तो कोई जगह नहीं मिल रही, अब हम क्या करें? पवन कहता है, यह तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, हम यहीं आसपास रुकते हैं, सुबह होते ही हम गांव चले जाएंगे और छुपकर जंगल में रहेंगे। पवन की पत्नी कहती है, अगर गांव वालों ने हमें पकड़ लिया तो क्या होगा? पवन कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सभी छिपकर रहेंगे। रात होते ही पवन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव वापस आ जाता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। पवन कहता है, सुनो सुंदरी, अब हम यहीं रहेंगे। पवन की पत्नी कहती है, जी ठीक है। पवन कुछ लकड़ियां लेकर आता है और घास फूस से मिलाकर एक प्यारी सी झोपड़ी बना देता है। इस तरह वह अपने परिवार के साथ गांव में छुपकर रहने लगता है। पेड़ से फल तोड़कर खा लेता था और कुछ फल अपने परिवार के लिए भी तोड़कर लाता था। जो कुछ सब्जियां मिल जाएं, उन्हें वह बनाकर खा लेते थे। जंगल में रहकर पवन हमेशा यही सोचता था, काश गांव वाले हमें माफ कर दें और हमें स्वीकार कर लें। पवन कहता है, कितना अच्छा होता अगर गांव वाले इस बात को भूल जाते और हमें पहले की तरह स्वीकार कर लेते। उसकी पत्नी कहती है, पता नहीं ऐसा कभी हो पाएगा या नहीं, मगर मुझे यहाँ रहने में काफ़ी डर लग रहा है। अगर उन्हें पता चला तो अच्छा नहीं होगा। पवन कहता है, जब तक सब कुछ सही चल रहा है, चलने देते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। अचानक गांव में शोर होता है कि एक शेर घुस आया है। यह बात पवन को पता नहीं थी। कुछ गांव वाले जंगल में लकड़ियां काटने आते हैं। उनमें से एक लकड़ी काटने वाला कहता है, भाई कहीं मत जाना, पता नहीं कब शेर आ जाए। दूसरा कहता है, हाँ मैं यहीं खड़ा हूँ, तो लकड़ी काट। जब से गांव में शेर के आने की खबर आई है, तब से सबकी हालत खराब हो गई है।
यह सब पवन सुन लेता है। वह दोनों आदमी लकड़ी काट कर चले जाते हैं। पवन भागकर अपनी झोपड़ी में जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, पता है सुंदरी, कुछ लोग लकड़ी काटने आए थे। वह कह रहे थे गांव में शेर घुस आया है। अगर यहाँ आ गया तो हम क्या करेंगे? पवन की पत्नी कहती है, फिर तो हमें भी सतर्क रहना चाहिए। रात के वक्त पवन अपनी झोपड़ी की रखवाली करने लगता है। एक रात पवन को अचानक पैरों की आवाज सुनाई देती है। वह अपनी पत्नी को जगाते हुए कहता है, सुनो भाग्यवान, उठो और बच्चों को भी उठाओ, किसी के पैरों की आवाज आ रही है। पवन की पत्नी उठती है और अपने बच्चों को भी उठाती है। तभी पवन देखता है कि शेर उनकी ओर भागता हुआ आ रहा है। पवन चिल्लाता हुआ कहता है, भागो भाग्यवान, भागो। पवन की पत्नी बच्चों के साथ जंगल में भागने लगती है। शेर उनके पीछे दौड़ता है। आगे रास्ता नहीं बचा था। पवन कहता है, आगे रास्ता तो नहीं है। सुंदरी, हम अब क्या करें? यह सामने दरवाजा दिख रहा है। पवन की पत्नी कहती है, चलो इस दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। पवन उस दरवाजे को खोलता है और सभी उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। पवन कहता है, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कुछ दिख भी नहीं रहा। पवन की पत्नी कहती है, हम कुछ घंटे यहीं रहते हैं, फिर बाहर चले जाएंगे। कुछ देर बाद पवन कहता है, लगता है शेर अब चला गया होगा। कुछ घंटों बाद वह सब दरवाजे के बाहर आते हैं तो उन्हें जंगल कुछ बदला बदला सा दिखाई देता है। पवन कहता है, सुंदरी, मुझे यह जंगल कुछ सुरक्षित नहीं लग रहा। अब हमें गांव वालों के पास ही जाना चाहिए। माना वह हमें बहुत सुनाएंगे, लेकिन जंगल में रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। गांव चलकर पूछेंगे शेर गया कि नहीं। पवन की पत्नी कहती है, जी ठीक है, चलिए। वह सभी मिलकर गांव की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। अगली सुबह तक पवन अपने परिवार के साथ गांव पहुंच जाता है। वह एक दुकानदार से पूछता है, भाई जी, क्या शेर गांव से चला गया? दुकानदार बोला, शेर? गांव में शेर कब आया? भाई, वैसे यह बताओ, क्या चल रहा है? आजकल तुम्हें कोई काम मिला या नहीं? वह आदमी पवन से बहुत शांति से बात कर रहा था। पवन मन ही मन सोचता है, यह मुझे कुछ नहीं कह रहा। लगता है गांव वालों ने हमें माफ कर दिया। इतने में दुकानदार कहता है, क्या हुआ भाई, इतना शांत क्यों खड़े हो? कुछ बोलो तो सही। पवन कहता है, क्या आप लोगों ने हमें माफ कर दिया? दुकानदार कहता है, माफ? माफी किस बात की? क्या गलती की है तुम लोगों ने? पवन मन में कहता है, लगता है गांव वाले इस बात को भूल गए हैं और लोगों ने मुझे माफ कर दिया है। चलो अच्छा ही है, क्या उस बात को याद दिलाना, छोड़ो इस बात को। वह खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं। कोई भी उसे कुछ नहीं कहता। पवन बोला, भाग्यवान, अब मैं चोरी नहीं करूंगा। सुना है सेठ जी एक काम करने वाले को ढूंढ रहे हैं, वहीं जाकर काम करते हैं। 2 वक्त का भोजन तो मिल ही जाएगा। वैसे भी सभी उस बात को भूल गए हैं। अगर वापस वैसा किया तो इस बार सभी छोड़ेंगे नहीं। पवन और उसकी पत्नी एक सेठ के घर काम करने लगते हैं। वहीं से उन्हें खाना मिलने लगता है और थोड़े पैसे भी। वे खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। पवन की पत्नी कहती है, सुनिए, सेठ जी ने कहा है जंगल से लकड़ियां काट कर लाना है। पवन कहता है, ठीक है, चलो। वह दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। तभी बच्चे भी साथ जाने की जिद करने लगते हैं।
सभी लोग जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक एक जंगली जानवर उनका पीछा करने लगता है। पवन कहता है, सुंदरी, जल्दी यहां से भागो। भागते भागते वह वापस उसी दरवाजे के पास आ जाते हैं। पवन बोला, चलो भाग्यवान, इसे के अंदर छुप जाते हैं। वह सब उस दरवाजे के अंदर दोबारा चले जाते हैं और कुछ घंटों बाद उसमें से बाहर निकलते हैं। पवन कहता है, चलो भाग्यवान, वापस गांव चलते हैं। जब वह वापस गांव आते हैं तो उन्हें देख लोग शोर मचाने लगते हैं। एक व्यक्ति कहता है, तुम लोग गांव में वापस कैसे आए? पता नहीं, सरपंच जी ने तुम्हें गांव से बाहर कर दिया था। पवन कहता है, मगर आप लोगों ने तो हमें माफ कर दिया था। कब? हमने तुम्हें कब माफ कर दिया? जल्दी से जल्दी इस गांव को छोड़कर चले जाओ, वरना सरपंच जी को बता दूंगा। उन्हें वापस गांव से बाहर कर दिया जाता है। पवन कहता है, यह सब क्या चल रहा है? अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक इन्हें क्या हो गया भाई? रात के वक्त वापस वह सब गांव आ जाते हैं और उसी जंगल में बनी हुई झोपड़ी में रहने लगते हैं। पवन कहता है, हमें फिर से यही रहना होगा। पता नहीं गांव वालों को क्या हो गया है। कभी वह हमें माफ कर देते हैं, कभी भगा देते हैं। तभी उन्हें ऋषि के मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई देती है। वह सब ऋषि के पास जाते हैं और वहां ऋषि को सारी बातें बताते हैं। ऋषि कहते हैं, अच्छा, तो तुम लोग उस दरवाजे के अंदर गए थे। मैंने उस जादुई दरवाजे को अपनी शक्तियों से बनाया था। मुझे किसी चीज की परीक्षा करनी थी, इसलिए मैंने उसे बनाया था। मुझे नहीं पता था उसके अंदर कोई चला भी जाएगा। पवन कहता है, बाबा, हम कुछ नहीं समझ पाए। ऋषि कहता है, जैसा मन लेकर तुम उस दरवाजे के पीछे जाओगे, वह तुम्हारे लिए वैसे ही दुनिया बना देगा। बताओ, जंगल में अक्सर तुम क्या सोचा करते थे? पवन कहता है कि हम लोग यही सोचा करते थे कि गांव वाले हमें माफ कर दें और हमें पहले की तरह रहने दें। ऋषि कहता है, अच्छा, तो उस जादुई दरवाजे ने तुम्हारे लिए वैसी ही दुनिया बना दी थी। जब तुम दोबारा उस दरवाजे के पीछे गए, तुम वापस उस असल दुनिया में आ गए। पवन कहता है, अच्छा, तो ऐसी बात है। ऋषि कहते हैं, हाँ, और उस दुनिया से जो कुछ भी तुम लेकर आए हो, वह सब जादुई होगा। पवन कहता है, बाबा, हम लोग तो लकड़ियां काटने आए थे, इसलिए हम वहां से कुल्हाड़ी लेकर आए थे। ऋषि कहता है, अच्छा, फिर तो यह जादुई कुल्हाड़ी है। पवन पूछता है, बाबा, इस कुल्हाड़ी की जादुई शक्ति क्या है? ऋषि कहते हैं, यह जादुई कुल्हाड़ी लकड़ियों को जल्दी से जल्दी काट देगी। वह भी खुद से, तुम्हें इसमें बल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर पवन अपने परिवार के साथ वहां से चला जाता है। पवन कहता है, सुनो भाग्यवान, अब क्या किया जाए? तभी गांव के कुछ लोग पवन के परिवार को जंगल में देख लेते हैं और उन्हें लेकर गांव आते हैं। सभी लोग पवन को खरी खोटी सुनाते हैं। सरपंच जी कहते हैं, यह तुमने अच्छा नहीं किया। जब मैंने तुम्हें गांव से निकाल ही दिया तो तुम वापस क्यों आए? तभी पवन सोचता है कि क्यों ना इस जादुई कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जाए। पवन ने कहा, कृपया शांत हो जाएं। आप लोग हमें इस गांव में रहने दीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूं और इसके लिए मैं गांव के सभी लोगों के लिए मुफ्त में काम करने के लिए तैयार हूं। सरपंच जी कहते हैं, कौन सा काम करोगे? पवन ने कहा, लकड़ी काटने का जो भी काम है वह मुझे दे दीजिए। मैं जल्दी से जल्दी करके घर पहुंचा दूंगा
वो भी मुफ्त में। वह सभी पवन की बात मान लेते हैं और लकड़ी काटने का काम उसे दे देते हैं। जादुई कुल्हाड़ी की मदद से पवन फटाफट लकड़ियों को काटकर गांव वालों के घर पहुंचा देता है। पवन का काम देख सभी लोग उसे माफ कर देते हैं। इसके बाद यही पवन का काम बन जाता है। अब सभी लोग पैसे देकर उससे लकड़ियां कटवाने लगते हैं। पवन हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ देता है और इसी काम के सहारे पैसे कमाने लगता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।